40 साल तक, जबकि मिस्र देश से टाल मटोल करके थल ही थल पैदल चलते जमीन में, तो 40 दिन में मुर्गी तितरी बदक बकरी के साथ टहलते टहलते 40 दिन में वे कनान पहुंच सकते थे। परंतु परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट के चलते उन्हें उस रास्ते से ले गया जिससे कि 40 साल लग गए। और इन 40 सालों में वे सारे 22 लाख इजरायलियों में से कितने लोग थे जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकने में योग्य हो सके? जरा जोर से पुकार के कहें। 2। वेरी गुड। नाम मालूम है आपको? यहोशू और कालेब। मेरा आपसे प्रश्न है, ये 22 लाख लोगों में से 2 पहुंचे तो 2 कम 22 लाख लोग कहां चले गए? अरे जब 2 पहुंचे तो 2 कम 22 लाख कहां गए? मर गए, मर गए, मर गए। क्यों मर गए? परमेश्वर तो दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बन के खड़ा है। आसमान से विटामिन एंड प्रोटीन की गोलियां मन्ना खिला रहा है। चट्टान से, अरे भाई साहब 12 रुपए की एक बोतल बिस्लरी खरीदते हो, वो चट्टान से नहाने धोने के लिए बिस्लरी के समान शुद्ध जल निकलता था। इन 40 सालों में मसीहा उनके संग संग चलते रहे। उसके बाद भी ये 22 लाख में से मात्र 2 इस योग्य बने कि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें। बाकी 2 कम 22 लाख मौत के शिकार हो गए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? जब वे मिस्र में थे तो कोई वाचा का संदूक नहीं था, कोई याजक नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था, परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा था, कोई शास्त्र की बातें समझाने और बुझाने वाला नहीं था, कोई याजक नहीं था, कोई प्रतिनिधि हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर के सन्मुख रखने वाला बिछुई नहीं था। उसके बाद भी 40-70 लोग 430 साल में 22 लाख लोगों में बदल गए। फिरौन की सेना हिल गई। फिरौन का मन कहने लगा, अरे ये इजरायली इसी तरीके से बढ़ते रहे तो मिस्र की संख्या से बढ़ जाएंगे, इसलिए इजरायलियों के बच्चों को पैदा होने के टाइम पर पुरुष हो अर्थात मेल चाइल्ड हो तो उसको मार डालना और लड़कियों को गुलाम बनाने के लिए छोड़ जाना, जिससे कि पुरुषों की संख्या इजरायलियों की कम हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बलवा हो जाए, ये इजरायली मिस्रियों पर हमला करें और हमें गुलाम बना ले जिन्हें हमने गुलाम बनाया। डर गया फिरौन। निरंतर मूर्ति पूजा की आवाज आ रही है, टन 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 से कान खराब हो गए हैं उनके। टोटल एनवायरमेंट सैटेनिक है, तमाम प्रकार के जादू टोना मैजिक हो रहा है। तो अभी इजरायली लोग 70 से 22 लाख में बदल गए। यहां सुबह शाम आराधना चल रही है, ओ मन्ना खा रहे हैं, आग के खंबे से आंच ले रहे हैं हीटर के समान, बादल के खंबे से एसी टेम्परेचर ले रहे हैं, ओ बिस्लरी पी रहे हैं, ओ मन्ना खा रहे हैं। ना जाने क्या क्या खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें इन 40 सालों में मानो बालक की तरह अपने गोद में उठा के ले चला। 40 वर्षों तक उनके जूते नहीं घसे। घसते भी कैसे? जब जमीन में तल चलते तब ना। इन 40 सालों में खुदा ने उनके जूते नहीं घसने दिया, जिससे प्रमाणित कर दिया तुम नहीं चल रहे हो, मैं गोद में उठा के लेके चल रहा हूं। और यदि तुम चलते तो घस जाते जूते। तो भी ये इजरायली लोगों को मौत आके निगलती चली जा रही है। वे उन्हें खाते चले जा रहे हैं, सांप डस रहे हैं, धरती फट रही है। ओ वे नाश होते होते उस कगार में पहुंचे कि मात्र 2 बचे। बाकी सब जवान जो जंगल में पैदा हुए थे वो यहोशू की सेना बनकर के खड़े थे। मेरे इस प्रश्न का उत्तर विश्व का एक भी बंदा नहीं दे पाया। यदि आपके पास है तो जवाब दीजिए। मेरे प्रियो, उसी में से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये मत सोच लीजिएगा यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करके आप मिस्र से निकल गए तो कनान देश जरूर चले जाओगे। अरे मिस्र से निकल आए तो क्या हो गया? अभी तो कनान जाने के लिए 40 साल की यात्रा बाकी है। अर्थात जब तक तुम इस शरीर में जिंदा रहते हो, ये 40 साल का विल्डरनेस। और इस समय हमें कौन कहां से अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाएगा उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। आ जाइए इब्रानी की किताब और उसके 2-3 अध्याय में।
वहां ऐसे लिखा है, 7वें पद 6वें से पढ़ें। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, पिन पॉइंट, अंत तक हमारे पास में दृढ़ता और स्थिरता रहनी चाहिए। ये कैसे होगी हम आगे बताएंगे आपको। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। आज ये संदेश आपके मन की कठोरता को दूर करेगा। अपने मन कठोर मत करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में परीक्षा के दिनों में जंगल में किया, जब तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जंगल में परखा। आज भी हम वैसे कर रहे हैं। 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैंने उन समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर उनसे शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप करे और छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, यहां फिर कहता है प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? पिन पॉइंट, अब गंभीरता से इसे सुने। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम विश्राम में कभी प्रवेश न करने पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। आप सब लोग हमारे पीछे बोलेंगे जोर से। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। कहां? प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में। किस कारण से वे प्रवेश नहीं कर सके? अविश्वास के कारण से। अब किस संदर्भ में परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि तुम अविश्वासी हो? किस नपुए से नापा कि तुम अविश्वासी हो? यहां ऊपर लिखा है, उन्होंने आज्ञा न मानी।